श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम कुंडिक उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदों का अध्ययन करने के बाद जब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो जाता है और गुरु की सेवा में लगे हुए जिस पुरुष को गुरु अपने घर जाने की आज्ञा दे देते हैं, वह व्यक्ति आश्रमी कहलाता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लिए उपयुक्त स्त्री को अपनाए, अपनी शक्ति के अनुसार अग्नि को ग्रहण करे और ब्रह्म यज्ञ में संलग्न रहकर अपना जीवन यापन करे। इसके बाद अपने पुत्रों में धन का वितरण करके और गांव घर से जुड़े सभी कार्यों की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को सौंपकर धार्मिक स्थानों में भ्रमण करते हुए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। सन्यासी को वायु अथवा जल का सेवन करते हुए या फिर शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कंदमूल आदि का सेवन करके सदैव अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही संसार को केवल शरीर तक सीमित मानकर मोह और ममता के कारण अश्रुपात नहीं करना चाहिए। लेकिन केवल इन साधारण कर्मों को करने मात्र से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं कहलाता। यह तो सामान्य नियम का पालन है। सन्यासी के नियम इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ और गहरे बताए गए हैं। इसके लिए फल की इच्छा न रखते हुए सन्यास धर्म के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर वर्णाश्रम व्यवस्था और अग्नि का परित्याग करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। स्त्री और सांसारिक सुखों का परित्याग कर वन में जाकर अनुष्ठान आदि करने से क्या लाभ है? या फिर गर्भवास के भय से, ठंडी गर्मी, सुख दुख आदि से डर कर मनुष्य सांसारिक भोगों का त्याग क्यों करता है? इस प्रकार के कृत्य करने का मुख्य कारण यह है कि सन्यासी उस गूढ़ और परमपद को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वह मृत्यु को जीतने वाले महाकाल का निरंतर स्मरण करता है, सदा आध्यात्मिक मंत्रों का जप करता है और भगवा वस्त्र धारण करके दीक्षा ग्रहण करता है। कोख और जनन इंद्रिय के बालों को छोड़कर अन्य सभी बालों का मुंडन कर लेता है। वह अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर इच्छानुसार घूमता है। घर से मुक्त होकर भिक्षा ग्रहण करके जीवन यापन करता है और ध्यान में लीन रहता है। सन्यासी को जंतुओं से रक्षा के लिए रक्षा सूत्र धारण करना चाहिए। अपने पास कमंडलू, हवन के लिए पात्र, छींको, त्रिविष्टप, जाड़े से बचने के लिए गुदड़ी, कौपीन, स्नान के लिए धोती और अंगोछा रखना चाहिए। इनके अलावा अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। सन्यासी यदि चाहे तो अपनी इच्छानुसार नदी के किनारे सो सकता है। उसे बिना किसी विशेष कारण के अपने शरीर को सुख दुख आदि के माध्यम से कष्ट नहीं देना चाहिए। स्नान, पीने और शौचादि के लिए हमेशा शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। सन्यासी को न तो किसी की स्तुति प्रशंसा से प्रसन्न होना चाहिए और न ही निंदा या अपमान होने पर किसी को शाप या क्रोध करना चाहिए। भिक्षा के लिए पात्र और स्नान आदि के लिए जल जैसे भी और जिस किसी से प्राप्त हो उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार श्रेष्ठ और अनुपम आचरण को अपनाकर सन्यासी को सदा जप करते रहना चाहिए। बुद्धिमान लोग अपने मन में यह भावना करें कि यह विश्व रूप ब्रह्म और मनु अर्थात प्रणव रूप अक्षर ब्रह्म दोनों एक ही हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। इन सभी तत्वों में जो अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, उस ब्रह्म को मैंने प्राप्त किया है। मैंने उस अजर, अमर, अक्षर और अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त किया है। मैं अखंड सुख सागर रूप हूं। मेरे भीतर माया रूपी वायु के द्वारा उत्पन्न और लीन होने वाली लहरों की तरह अनेक विचार और भाव आते जाते रहते हैं। मेरा इस शरीर से वही संबंध है जैसा आकाश का मेघ से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए इस शरीर की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मेरा अर्थात जीवात्मा का क्या संबंध हो सकता है? मैं आकाश के समान कल्पना से परे हूं, सूर्य के समान चमकदार वस्तुओं से अलग हूं। मैं पर्वत की तरह स्थिर और अचल हूं और समुद्र की तरह अनंत और गहरा हूं। मैं ही नारायण हूं, मैं ही नरकांतक, पुरांतक, पुरुष और ईश्वर भी हूं। मैं अखंड बोध स्वरूप हूं, सभी प्राणियों का साक्षी हूं। मेरा कोई नियंता नहीं है, मैं अहंकार और ममता से रहित हूं।
वृषण और गुदा के बीच में दोनों हाथों को रखें। दांतों से जीभ को धीरे धीरे दबाते हुए एक जौ के दाने के बराबर जीभ को बाहर निकालें। उड़द के दाने के बराबर छोटे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी दृष्टि को स्थिर करें। इससे शब्द का श्रवण और नासिका में गंध का अनुभव न होने पाए। जो ब्रह्म का चिंतन करता है वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और वही शिव कहलाता है। इस अविनाशी ब्रह्म को पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप नियमित अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वायु के नाद का प्रकट होना ही हृदय का तप कहलाता है। यह वायु शरीर को भेदते हुए ऊर्ध्व दिशा की ओर गमन करता है और अंत में मूर्धा अर्थात सिर के शीर्ष को प्राप्त कर लेता है। अपने इस शरीर में मूर्धा को प्राप्त कर लेना ही परम गति कहा गया है। जो मनुष्य इस परम गति को प्राप्त कर लेते हैं वे ब्रह्मज्ञानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। विकार रहित और उदासीन भाव से स्थित साक्षी जीवात्मा को संसार के कर्म और प्रभाव स्पर्श नहीं कर सकते। यह जड़ शरीर चाहे पानी में पड़ा रहे या सूखी भूमि पर पड़े, मैं जीवात्मा जो स्वयं चैतन्य स्वरूप हूं उसमें लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़े के कारण घड़े के भीतर के आकाश में किसी भी तरह की विकृति नहीं आती। मैं तो निष्क्रिय, विकार रहित, बिना खंड के, आकृति रहित, निर्विकल्प, अनित्य, निरालंब, अद्वैत, सर्वात्मा, सर्वातीत और द्वय रहित हूं। मैं केवल अखंड बोध स्वरूप हूं और निरंतर स्वयं में ही आनंदमय हूं। मैं स्वयं को ही निरंतर देखता हूं, स्वयं को अद्वैत रूप में मानते हुए, स्वयं के आनंद का अनुभव करते हुए मैं स्वयं ही निर्विकल्प स्वरूप हूं। चाहे मैं सतत चलता हुआ, रुका हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ या कोई भी कर्म करता हुआ हो, वह विद्वान मुनि रूप आत्मा अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है और अपनी इच्छानुसार जीवन यापन करता है। यही यह उपनिषद का ज्ञान है।